वही हुआ जिसका डर था, यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानात ईरान अमेरिका के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के रास्ते में बड़ी रुकावट बनकर रह गए हैं। ईरान ने ये वाज़े कर दिया है कि हमने तो बतौर सालस और बतौर पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर किया था, उसकी मुकम्मल पासदारी करते हुए, मुकम्मल अमल दरामद करते हुए जंग बंदी के माहदे पर कायम हैं। लेकिन अमेरिका ने आबनाए हरम के मकाम पर ईरान के एक बहरी जहाज पर कब्जा करके और ईरान के एक बहरी जहाज पर हमला करके इस आर्जी सीज फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी कर डाली है। तो ईरान ये कहता है कि अमेरिका अब आप भी तैयार हो जाओ, ईरान आपको इस खिलाफ वर्जी की भरपूर जवाब देगा और आपको लग बता जाएगा। तो नाज़रीन, बात बताने की ये है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाब सफारतकारी के नतीजे में बेपनाह मेहनत करके बहुत सारे लोगों को इसमें जो है वो मना करके वो लेकर आए। दोनों फ्रीकैन को उन्होंने मनाया कि जंग छोड़ें, मुज़ाकरात की मेज पर आए। खुद अमेरिका के तमाम आला हुकाम ने, वो जेडी वैंस हो या अमेरिका के व्हाइट हाउस के वाशिंगटन के जिम्मेदारान हो, तर्जमान हो, इन सब ने पाकिस्तान की बतौर सालस मुज़ाकरात की कोशिशों को अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान ने जो पहला दौर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का करवाया उसको भी अप्रिशिएट किया। अब पाकिस्तान जो है वो दूसरा मुज़ाकरात का दौर करवाने जा रहा है। दोनों फ्रीकैन को पाकिस्तान जो है फिर मनाने में कामयाब हो गया। आपके इल्म में होगा कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सऊदी अरब के सरबरा मोहम्मद बिन सलमान साहब की दावत पर सरकारी दौरा किया। उसके बाद वो मिस्र और तुर्की भी गए और कामयाबियाँ समेट कर वापस लौटे। इसी तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचे। तेहरान की आला हकाम जो हैं, आला शख्सियात जो हैं, उनके साथ उन्होंने मेल मुलाकातें की, जिसका वाहद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये जो आर्जी जंग बंदी पाकिस्तान ने बतौर सालस और बतौर मेज़बान पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो मुज़ाकरात करवाए थे, तो अब उस मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी करवाया जाए और इस आर्जी जंग बंदी को मुस्तकिल जंग बंदी का जो है ना वो पेश खैमा बनाया जाए। तो अब दोनों फ्रीकैन जो हैं वो पूरी तरह से राज़ी हैं कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एक लम्हा ये कहते हैं कि जी मैं अपना मुज़ाकराती जो है वो वफ़द इस्लामाबाद भेज रहा हूँ, यानी वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि दूसरा मुज़ाकरात का दौर होगा और पाकिस्तान में ही होगा और उसका सालस भी पाकिस्तान है और उसका मेज़बान भी पाकिस्तान ही होगा। एक लम्हे ट्रंप साहब ये बात करते हैं और दूसरे ही लम्हे वो जनाब ईरान को धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त अमेरिका यानी ट्रंप साहब जो है वो एक हथियारों की यानी ड्रोन्स की और मिसाइलों की और बमबारी की जंग से या इस दौर से निकल कर अब असाबी जंग पर उतर आए हैं, तो ये बेजाना होगा। अब असाबी जंग क्या करे, जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि एक लम्हे ट्रंप साहब कहते हैं कि जी हाँ मुज़ाकरात होंगे और वही वफ़द जो है वो मुज़ाकरात करेगा और मुज़ाकरात भी पाकिस्तान की सालसी में होंगे और मुज़ाकरात भी पाकिस्तान के दारुल खुलाफा इस्लामाबाद में होंगे। और दूसरे ही लम्हे वो जनाब ईरान को धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं और कभी जनाब वो आबनाए हरम्स की जनाब वो नाकाबंदी शुरू कर देते हैं और कभी वो ईरान के बहरी जहाज़ पर जो है वो अपनी फोर्सेस के ज़रिए से कब्ज़ा करवा देते हैं। तो अब कहने की बात यह है कि ट्रंप साहब एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, एक तरफ आपकी जानब से ये तस्दीक कि अगर मुमकिन हुआ या ज़रूरी हुआ तो मैं ख़ुद भी पाकिस्तान जा सकता हूँ। ट्रंप साहब एक दिन आप ये कहते हैं कि अगर मुझे ख़ुद भी इस ईरान के साथ बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा तो मैं भी जाऊंगा। तो दूसरे लम्हे जनाब आप ईरान को धमकाना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि आपके इल्म में है कि ईरान ने आपकी अब तो चूँकि धमकियाँ तो नहीं थी, अब तो जंग मुसल्लत की थी आपने। जब आप जंग से पहले आप धमकियाँ लगाते रहे तो उस वक़्त भी ईरान ने कहा था कि आ जाओ आपसे निपट लेंगे। जब आपने जंग मुसल्लत की ईरान पर तो फिर ईरान ने आपके साथ निपट कर भी दिखाया। तो जनाब आपने जंग करके देख लिया,
आपने ईरान के साथ जिसको कहते हैं दस्तो गिरेबां होके देख लिया, आपने ईरान के साथ जनाब ईरान के ऊपर बमबारी करके देख ली, आपने ईरान के ऊपर जो है वो मिसाइल गिरा कर देख लिए, आपने ईरान पर जो है वो ड्रोन इस्तेमाल करके देख लिए। क्या बना? कुछ भी नहीं बना। मतलब कहने की का ये है कि ईरान ने तो आपकी टेक्नोलॉजी का, आपके हथियारों का, आपके मिसाइलों का हर सतह पर और हर जगह पर मुकाबला किया। फिर क्या हुआ? ईरान ने जवाबी रद्दअमल के तौर पर आपने जो मुस्लिम ममालिक जो हैं, यानी वो चाहे सऊदी अरब था, चाहे दुबई था, चाहे कतर था, चाहे बहरीन था, इनके जो एयर बेसिस को इस्तेमाल किया था ईरान पर हमला करने के लिए, तो ईरान ने फिर उन एयर बेसिस पर भी टारगेटेड जो है वो जवाबी हमले किए। मतलब कि खुदा ना खासा उन ममालिक पर नहीं ईरान ने हमले किए, लेकिन उन एयर बेसिस पर ईरान ने जवाबी और टारगेटेड हमले किए जो एयर बेसिस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ यानी कि जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी जो है वो उन एयर बेसिस पे जाकर ईरान पर हमले कर रहे थे, या फिर इसराइल जो है, जो कि अमेरिका का बगल बच्चा है, वो जो है वो अमरीकी अशीरबाद पर ईरान पर हमले कर रहा था। अब देखा जाए तो ईरान पर तो अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर जो है वो हमले भी किए, जंग मुसल्लत करने की कोशिश भी की, जो 28 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और 10 अप्रैल तक जो है, यानी 10 अप्रैल से पहले जो है वो जारी रही, तकरीबन 7, 8, 9 अप्रैल तक कह लें, क्योंकि 10 अप्रैल को पहला दौर हुआ था पाकिस्तान की मेज़बानी में, पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका की मुज़ाकराती टीमों का। तो अब बात यह है कि अब फिर जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है ईरान और अमेरिका की मेज़बानी के लिए। इस मकसद के लिए इस्लामाबाद के सरीना होटल में, जहां पर पहला मुज़ाकराती दौर हुआ था, वहां पर तमाम तर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस्लामाबाद में जो है वो हर किस्म की ट्रांसपोर्ट का दाखिला भी बंद कर दिया गया है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, यानी उसको पूरी तरह से हिफाजती जो मेजर्स हैं उसकी लपेट में दे दिया गया है कि ताकि जो हाई प्रोफाइल जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो हो सकें। अब चूँकि अमेरिका ने इस जो आर्जी सीज़फायर है उसकी खिलाफवर्जी की, तो उसकी वजह से अब ईरान ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि चूँकि अमेरिका ने इस आर्जी सीज़फायर की खिलाफवर्जी की है, तो लिहाजा ईरान जो है वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए अपना वफ़द जो है वो नहीं भेजेगा। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो है वो इन कोशिशों में लगे हुए हैं। वो ईरान के आला हुकाम से राब्तों का सिलसिला उनका जारी है कि वो ईरान को जो गलती सीज़फायर की खिलाफ वर्जी यानी जो की है ट्रंप साहब ने, तो उस पर वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप के सामने भी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यही नुक्ता उठाया कि जी जब आर्जी फायर 2 हफ्ते के आर्जी सीज़ फायर यानी 2 हफ्ते का दोनों ममालिक के दरमियान तय पा चुका है, तो इस दौरान अमेरिका ने क्यों जो है वो ईरानी बहरी जहाज़ का जो है वो मुहासरा किया, उसको अपने कब्ज़े में लिया, उसको जनाब निशाना बनाया, और क्यों अमेरिका ने आबनाए हरम्स की जो है वो नाकाबंदी की। तो पाकिस्तानी जो हुकाम हैं, पाकिस्तानी जो जनाब वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब हैं, जिनकी काविशों से पहली मुज़ाकराती जो है वो बैठक हुई, जिनकी काविशों से जो है वो आर्जी सीज़ फायर हुई, तो वो अब फिर इन कोशिशों में हैं कि ये इस आर्जी सीज़ फायर को जल्द से जल्द मुस्तकिल जो है वो सीज़ फायर का ऐलान जो है वो होना चाहिए। तो इसमें कोशिश है। अब जिसको कहते हैं ना कि बॉल जो है वो अमेरिका की कोर्ट में है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि जनाब हमने खिलाफ वर्जी नहीं की, यानी हमने तो पाबंदी की। और ईरान ने यह भी कहा कि गो के अमेरिका ने हमारे एक बहरी जहाज़ पर कब्ज़ा किया, हमला किया, नाकाबंदी भी की, आपने हरम की, तो ईरान ने कह दिया हमने इसके बावजूद जो है वो जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ईरान ने ये कह दिया है, ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने भी, ईरान के कमांडर्स ने भी बाज़ाब्ता तौर पर और सरकारी तौर पर ये कह दिया है कि हमने, चूँकि पहले हम उस अपना माहदे पर थे
कि जो आर्जी माहिदा हुआ था 2 हफ्ते का, उसके तहत हमने फौरी जवाब नहीं दिया अमेरिका को। अब उन्होंने कह दिया है कि हम अमेरिका को ये जो उसने जो खिलाफ वर्जी की है उसका जवाब देंगे। अब बात यह है कि इस सूरत हाल में तो फिर ये मामला तो बड़े गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ट्रंप साहब आपको अपने जिसको कहते हैं ना होश के नाखून लेने चाहिए, आपको जो है वो अपने आप पर काबू रखना चाहिए। और अब आप जो असाबी जंग ईरान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उससे भी गुरेज करना चाहिए। जो आर्जी जंग बंदी पाकिस्तान ने करवाई है उस माहदे की तरफ वापस आएँ। आपने जो गलती की है ईरान का बहरी जहाज़ आपने हरम के मकाम कर रोक कर तो उसको रिलीज़ करें और अपनी तरफ से एक गुड जेस्चर जो है वो दें और इस बात को तस्लीम करें कि हाँ हम भूल गए थे तो हमसे भूल हो गई, आइंदा हम भी जो है वो उसी जो आर्जी माहिदा हुआ था उसकी पाबंदी करेंगे। और जनाब आप ख़ुद जैसा कि आपने कहा था कि आप भी आ सकते हैं, आप आना चाहें बिस्मिल्लाह वेलकम, आप तशरीफ़ लाएं। आप अगर नहीं आ रहे तो आपने इस बात की तस्दीक तो कर दी है कि मुज़ाकरात का वफ़द वही होगा अमेरिका की तरफ से, यानी JD वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो इसको लीड करेंगे। और आपके जो मुतमदे ख़ास हैं, जो आपकी मुज़ाकराती टीम है, आपका जो डेलीगेशन है, उसको आप जनाब अपने जिसको कहते हैं कि अपनी वादे की पासदारी करते हुए वो भिजवाएँ, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। ईरान के का जो आपने जो दिल दुखाया है उसको आप तस्लीम करें, माने और ईरान को आप यकीन दहानी करवाएं कि जैसे आपने अब जो है इस माहदे की खिलाफवर्जी की है आप आइंदा भी नहीं करेंगे, ताकि मुज़ाकरात के लिए माहौल जो है वो साजगार हो सके और एक एतमाद की फ़िज़ा जो है वो बन सके। क्योंकि ईरान के सदर और ईरान के जो आला हुकाम हैं, ईरान के जो हुकूमती लोग हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप साहब पर एतमाद नहीं किया जा सकता। धोखा देना ट्रंप साहब की सरिश्त में शामिल है, ये कहना था ईरान के आला हुकाम का। अब देखने वाली बात यह है कि ट्रंप साहब जो हैं वो वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। और मुझे इस बात का कभी यकीन है, अल्लाह के घर मुझे इस बात की जो है ना वो पूरी उम्मीद है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की काविशों से ये मुज़ाकरात का अमल इस्लामाबाद में बहुत जल्द जो है वो शुरू होगा और ईरान का आला सतही वफ़द भी जो है वो इसमें शरीक होगा और फ़ेस टू फेस मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर यह बात भी कहना चाहता हूँ, भारत जो है ये उसी की कोशिशें हैं कि वो इस मुज़ाकरात के अमल को रुकवाए। भारत की कोशिशें हैं कि वो साजिश करें। ये भी हो सकता है कि भारत ने जो है वो कोई ऐसी साजिश की हो, कोई ऐसे लोगों को ट्रंप के पास भिजवाया हो कि जिन्होंने ट्रंप को इस बात पर उकसाया हो कि वो जनाब जो आर्जी जो जंग बंदी हुई है तो उसकी वो खिलाफ वर्जी करे, ताकि ईरान जो है वो गुस्से में आए। ईरान जब गुस्से में आएगा तो दूसरा जो मुज़ाकरात का दौर जो है वो नहीं हो सकेगा। तो ये मोदी की तो यही ख्वाहिश और यही कोशिश है कि ये मुज़ाकरात जो है वो मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो ना हो सके। तो ट्रंप साहब आप अपने दुश्मनों को पहचाने, मोदी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। मोदी को जो आप पहले जो कुछ अर्सा पहले आईना दिखाते आए थे कि पाकिस्तान ने तुम्हारे कितने राफेल गिराए हैं, तो मोदी को आपने जैसे पहले जूते की नोक पर रखा था अब भी उसको जूते की नोक पर रखें ट्रंप साहब। मोदी का यही लेवल है कि उसको ट्रंप अपनी जूते की नोक पर रखे। अलबत्ता मोदी की किसी भी किस्म की साजिशों में अगर ट्रंप साहब आप आएंगे तो मोदी फिर आपको पता ही है वो किसी बर्तन का ढक्कन नहीं है, वो आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो है वो धोखा दे सकता है। लिहाजा आपको उसके धोखे से बचना चाहिए। और यहाँ पर मैं आप यही भी कहना चाहता हूँ कि मोदी का जो गोदी मीडिया है उसके आपको पता है कि जो 3-4 जो झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, वो चाहे मोदी की फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल हों या उनका रिटायर्ड बख्शी हो या और उनके इधर उधर की बातें करने वाले हों, तो उनके पास तो कुछ है नहीं कहने को। उनका तो काम ही यही है कि वो अपनी भारतीय जनता को जो है वो लॉलीपॉप देने की कोशिश करें। तो भारतीयों और ये मोदी के जो गोदी के जो एंकरों, तुम लोग भी सुन लो, इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात का दूसरा दौर
जल्द शुरू होगा और ये कामयाब भी होगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस्लामाबाद से ही पूरी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि जो आर्जी जंगबंदी पाकिस्तान ने करवाई थी अब वो मुस्तकिल जंगबंदी का रूप धार चुकी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।